बंगाल में जैसे जैसे चुनाव की दस्तक तेज हो रही है, वैसे वैसे बीजेपी और टीएमसी में तकरार भी तेज होती जा रही है। मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद ममता बनर्जी पर आरोपों की झड़ी लगा दी, जिसके जवाब में ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर कोई नरमी नहीं बरती। मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम के तारापीठ और झारग्राम के लालगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई और तारापीठ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद अपनी रैली में जेपी नड्डा ने सीएम ममता बनर्जी पर एक के बाद एक आरोपों की बौछार कर दी। ममता जी को न मां की इज्जत है, न माटी से प्यार है और न ही मानुष की चिंता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उनको किस चीज से मतलब है? तानाशाही, तानाशाही। क्योंकि एक तरफ हम ममता जी को देख रहे हैं और बंगाल को देख रहे हैं। आज उनके नेतृत्व में बंगाल की संस्कृति को भी खतरा पड़ गया। जो बंगाल संस्कृति के लिए जाना जाता था, जो बंगाल के बारे में कहा जाता था कि वो बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, ऐसे बंगाल को विकास को रोकने का काम ये ममता जी की सरकार ने पकड़ा। ममता जी नहीं चाहती है कि बंगाल का विकास हो। क्या बोलती है? किचो काज होए ना। अभी बजट आया, बजट में मोदी जी ने 675 किलोमीटर की हाईवे कलकत्ता से सिलीगुड़ी का, इसके लिए 25,000 करोड़ रुपए देना तय किया है। बोलो बंगाल प्रधानमंत्री जी के दिल में है कि नहीं है? प्रधानमंत्री जी के दिल में है कि नहीं है? तो ममता जी ऐसा भय क्यों? इतना डर क्यों लगता है? जिस वक्त नड्डा बर्धमान और झारग्राम में टीएमसी और ममता सरकार की कमजोरियां गिना रहे थे, उसी वक्त ममता ईस्ट बर्धमान और मुर्शिदाबाद जिले में चुनाव प्रचार कर रही थी और किसान आंदोलन के बहाने बीजेपी का दुष्प्रचार और अपना प्रचार कर रही थी। आज के पंजाबे चाषीरा आंदोलन करछे, आज के दिल्ली चाषीरा आंदोलन करछे, आज के उत्तर प्रदेशेर चाषीरा आंदोलन करछे। আমি নিজে তাদের সাথে 4-5 বার ফোনে কথা বলেছি। আমি আমার প্রতিনিধি দলও পাঠিয়েছি। পরিষ্কার করে বলতে চাই, আমরা বেঁচে থাকতে আপনাদের চাষীদের উপর কোনো রকম অত্যাচার, কোনো রকম প্রতিরোধ, কোনো কিছু করতে দেব না এবং আমরা চাই আমার চাষীদের ধান চাষীদের থেকেই আমরা কিনবো, অন্য কাউকে দেবেন না। আমরা ঠিক আপনাদের ধান কিনে নেব, আপনাদের শস্য আপনারাই বিক্রি করবেন, চিন্তা করার কোনো কিছু নেই, কারণ কৃষকরা আমাদের দেশের গর্ব। एक तरफ नड्डा थे जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं की तारीफें करते हुए ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की बुराई करते नहीं थक रहे थे, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी थीं जो बीजेपी में शामिल होने वाले टीएमसी के नेताओं पर कोई रहम नहीं बरत रही थीं। बंगाल के हमारे शूरवीर जवान ये सब मिलकर के बंगाल में परिवर्तन लाएंगे और जो संस्कृति आपने ली है ना, वो बाहरी संस्कृति है। हम यहाँ की बंगाल की संस्कृति को पुनः स्थापित करेंगे। इस बात को हम समझना चाहिए, इसको हम समझना चाहिए। हम इसको अरविंदो की धरती बनाएंगे, हम गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की धरती बनाएंगे, हम स्वामी विवेकानंद की धरती बनाएंगे, हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती बनाएंगे और असोल परिवर्तन आएगा। ये टोलाबाजी जाएगा, ये चाल चोर जाएंगे, ये त्रिपाल चोर जाएंगे। গরুর থেকে শূন্য গোয়াল ভালো। কি মা বোনেরা, ঠিক তো? কয়েকটা দুষ্টু গরু ঘেউ ঘেউ করতে করতে, ঘেউ ঘেউ না, হাম্বা হাম্বা ডাকতে ডাকতে ইধার উধার করে বেড়াচ্ছেন নিজেদের দুর্নীতি চাপা দেবার জন্য। তারা গেছে, ভালো হয়েছে।
बंगाल में जल्द ही विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। ऐसे में बीजेपी का प्रचार अभियान जोर पकड़ चुका है। जेपी नड्डा की यात्रा के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बंगाल पहुंचेंगे। इसके बाद कल यानी 11 फरवरी को अमित शाह भी कूच विहार से परिवर्तन यात्रा निकालेंगे। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के पंढरपुर में बीजेपी नेता पर कालिक पोतने वाले शिव सैनिकों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। शिव सैनिकों का आरोप है कि बिजली के बढ़े हुए बिलों पर आंदोलन करते समय बीजेपी नेता ने ठाकरे के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया था। दो रोज पहले बीजेपी नेता के शरीर को काला करते, चूड़ियों की माला पहनाते और साड़ी पहनाते शिव सैनिकों का ये वीडियो खूब वायरल हुआ था। महाराष्ट्र के पंढरपुर के इस मामले में पंढरपुर पुलिस ने 25 शिव सैनिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और उनमें से 17 को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने सभी को जमानत देकर छोड़ दिया। इसके बाद स्थानीय शिवसेना नेता ने इन शिव सैनिकों का इस तरह सम्मान किया मानो वो कानून तोड़कर नहीं बल्कि कोई नेक काम करके लौटे हों। त्या टीके झाल्यानंतर आमच्या सर्व शिवसैनिकांनी त्यांना काळं फासलं आणि पोलीस स्टेशनला नेऊन त्यांना केस करायला लावली, केस नोंदवायला लावली आणि त्या सर्व शिवसैनिकांना आज जामीन झालेला आहे। त्या सर्वांचा सत्कार आज आम्ही करतोय। महाराष्ट्र में बीजेपी बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कई शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रही है। पंढरपुर में ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन में बीजेपी नेता शिरीष कटेकर ने एक भाषण दे दिया था जो शिव सैनिकों को नागवार गुजरा और उन्होंने शिरीष के साथ ये व्यवहार किया। बदलापूर नंतर आता पंढरपूर मध्ये शिवसेनेच्या गुंडांनी भाजप कार्यकर्त्यांची मारहाण केली। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेबांना आम्ही वॉर्निंग देऊ इच्छितो की अशा प्रकारची गुंडगिरी भाजप खपून घेणार नाही आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि शरद पवार साहेब करतात काय। बीजेपी नेता शिरीष कटेकर ने अपने भाषण में कहा था कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र पर शासन करने के काबिल नहीं है। पंढरपुर से नितिन शिंदे के साथ आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कासगंज में बीती रात शराब माफिया ने पुलिस वालों पर जानलेवा हमला किया है। शराब माफिया ने बंधक बनाकर पुलिस वालों की पिटाई की जिसमें एक सिपाही की मौत हो गई है। वहीं दबिश देने गए दारोगा को भी माफिया ने जमकर पीटा है। पीटने के बाद दारोगा को एक खेत में लहूलुहान हालत में फेंक दिया। घटना के बाद सीएम योगी ने एनएसए लगाने की बात कही है। इन लोगों पर एनएसए जो भी आरोपी हैं उन पर एनएसए लगाने का आदेश दिया है और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की बात कही है। साथ ही घटना में संलिप्त लोगों पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनएसए लगाने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा और एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया गया है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, ये खबर सामने आने के बाद एक और बात जहन में आती है, वो ये कि पहले से पुलिस को इस पूरे मामले में जानकारी थी, पूरी टीम वहां पर गई थी, लेकिन उसके बावजूद क्या इन आरोपियों, इन माफियाओं के सामने पुलिस इतनी कमजोर हो गई कि उन्हें ही बंधक बनाकर पीट दिया गया? जी बिल्कुल, जो समझ आ रहा है, जो पुलिस से जानकारी सोर्सेज से मिल रही है कि पुलिस को शायद उनकी संख्या का अंदाजा नहीं था, उनकी मौजूदगी कितनी है, किस संख्या में मौजूद है, ये पुलिस को अंदाजा नहीं था। और जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो जो बदमाश थे उन्होंने उन्हें बंधक बना लिया और उसके बाद 6:30 बजे के आसपास यानी घटना के तकरीबन 3 घंटे के आसपास पुलिस को जानकारी मिली कि उनके दरोगा और सिपाही घायल हालत में तितपुरा गांव के आगे एक सुनसान जगह पड़े हुए हैं। उसके बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है। कॉम्बिंग कल रात से ही वहां पर करनी शुरू कर दी थी। पुलिस ने आसपास के इलाकों में छानबीन शुरू की थी और फिर पुलिस को पहली जो सफलता मिली है वो सुबह के वक्त जब पुलिस ने कुछ बदमाशों को जहाँ पे ये बरामद मिले थे घायल अवस्था में दोनों पुलिस के लोग, उसी के थोड़ी करीब ही पुलिस ने जो मेन आरोपी बताया जा रहा है इसका मोती धीमर, उस पे आरोप लगाया जा रहा है। मेन आरोपी उसे बताया जा रहा है। उसके भाई के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ है जिसमें ओमकार नाम का एक शख्स जो है वो मारा गया है। पुलिस और अभी तलाश जारी कर रही है। पुलिस को शक है कि ओमकार के साथ कुछ और लोग थे जो आसपास छिपे हो सकते हैं। तो कॉम्बिंग पूरी तरीके से चल रही है।
आसपास तलाशी भी चल रही है और इस दौरान यूपी से लखनऊ से एसटीएफ की टीम भी कासगंज पहुंच गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि इस पूरी घटना में एक सिपाही की मौत हो गई है, जबकि एक दारोगा जो है वो गंभीर रूप से घायल है। और पूरी तरह से ये घटना दरअसल घटी कैसे, ये इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के माफिया के निशाने पर पुलिस। बिकरू कांड के बाद दूसरा बड़ा हमला, पीट पीट कर सिपाही को मार डाला, दरोगा को अधमरा करके खेत में फेंका। योगी राज में यूपी में भले ही माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही हो, लेकिन कासगंज की एक घटना ने एक बार फिर बता और जता दिया कि माफिया अभी अपनी हद में नहीं है। शराब माफिया को पकड़ने एक गांव में दबिश देने आए अशोक पाल नाम के इस दरोगा को माफिया ने बंधक बनाकर बुरी तरह लहूलुहान कर डाला। कई घंटे बाद साथी पुलिस वालों ने कुछ इस तरह दरोगा को खेत से रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया। दरोगा खुशकिस्मत थे कि उनकी जान बच गई, लेकिन सिपाही देवेंद्र को इस दबिश में जान गंवानी पड़ी। दरोगा और सिपाही ने सिद्धपुरा थाना क्षेत्र के नगला धीमर गांव में दबिश दी थी। इस गांव में बड़े पैमाने पर कच्ची शराब बनती है। पुलिस कुख्यात शराब माफिया मोती को पकड़ने गई थी। माफिया ने दोनों को बंधक बनाकर बुरी तरह पीटा। कई थानों की पुलिस ने मौके पर जाकर दरोगा को बचाया। सिपाही देवेंद्र लापता था, जिसकी बाद में लाश मिली। 6 बजे थाने पे किसी ने सूचना दी यहाँ के क्षेत्राधिकारी को कि वहाँ यहाँ के हल्का इंचार्ज और यहाँ जो उनके हमरा कांस्टेबल थे उनके साथ मारपीट की गई है। तत्काल पुलिस फोर्स सिरपुरा से और अगल बगल के जनपदों से वहाँ पर मौके पर भेजा गया। तो कटरी, काली नदी की जो कटरी है उस पे 3 किलोमीटर जो बहाव है उसके 3 किलोमीटर कटरी में दोनों घायल अवस्था में पड़े थे। कुछ देर के बाद तत्काल उनको वहां से उठा के उपचार के लिए जिला जनपद के लिए आया जा रहा था। रास्ते में हमारे कांस्टेबल की डेथ हो गई। माफिया के हाथों सिपाही के कत्ल और दरोगा को घायल करने की खबर ने लखनऊ तक हड़कंप मचा दिया। माफिया के खिलाफ सख्ती के लिए पहचाने जाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ तुरंत एक्शन में आए। अब वो खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना का तत्काल संज्ञान में लेते हुए जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो हमारे साथी मृतक श्री देवेंद्र शहीद हुए हैं उनके परिवारीजन को 50 लाख रुपए और एक व्यक्ति को नौकरी देने की घोषणा की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम सभी लोग यहाँ आप देख रहे हैं मौके पर हैं और जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने शराब माफिया की तलाश में मुहिम भी छेड़ी, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। एटा से देवेशपाल सिंह, आज तक। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि बंगाल में जैसे जैसे चुनाव की दस्तक तेज हो रही है, वैसे वैसे बीजेपी और टीएमसी में तकरार भी तेज होती जा रही है। मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद ममता बनर्जी पर आरोपों की झड़ी लगा दी, जिसके जवाब में ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर कोई नरमी नहीं बरती। मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम के तारापीठ और झारग्राम के लालगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई और तारापीठ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद अपनी रैली में जेपी नड्डा ने सीएम ममता बनर्जी पर एक के बाद एक आरोपों की बौछार कर दी। ममता जी को न मां की इज्जत है, न माटी से प्यार है और न ही मानुष की चिंता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उनको किस चीज से मतलब है? तानाशाही। क्योंकि एक तरफ हम ममता जी को देख रहे हैं और बंगाल को देख रहे हैं। आज उनके नेतृत्व में बंगाल की संस्कृति को भी खतरा पड़ गया। जो बंगाल संस्कृति के लिए जाना जाता था, जो बंगाल के बारे में कहा जाता था
ऐसे बंगाल को विकास को रोकने का काम ये ममता जी की सरकार ने पकड़ा। ममता जी नहीं चाहती है कि बंगाल का विकास हो। क्या बोलती है? किचो काज भय ना। अभी बजट आया, बजट में मोदी जी ने 675 किलोमीटर की हाईवे कलकत्ता से सिलीगुड़ी का, इसके लिए 25,000 करोड़ रुपए देना तय किया है। बोलो बंगाल प्रधानमंत्री जी के दिल में है कि नहीं है? प्रधानमंत्री जी के दिल में है कि नहीं है? तो ममता जी ऐसा भय कहना, इतना डर क्यों लगता है? जिस वक्त नड्डा बर्धमान और झारग्राम में टीएमसी और ममता सरकार की कमजोरियां गिना रहे थे, उसी वक्त ममता ईस्ट बर्धमान और मुर्शिदाबाद जिले में चुनाव प्रचार कर रही थी और किसान आंदोलन के बहाने बीजेपी का दुष्प्रचार और अपना प्रचार कर रही थी। আজকে পাঞ্জাবে চাষিরা আন্দোলন করছে, আজকে দিল্লির চাষিরা আন্দোলন করছে, আজকে উত্তরপ্রদেশের চাষিরা আন্দোলন করছে। আমি নিজে তাদের সাথে 4-5 বার ফোনে কথা বলেছি। আমি আমার প্রতিনিধি দলও পাঠিয়েছি। পরিষ্কার করে বলতে চাই, আমরা বেঁচে থাকতে আপনাদের চাষিদের ওপর কোনো রকম অত্যাচার, কোনো রকম প্রতিরোধ, কোনো কিছু করতে দেব না এবং আমরা চাই আমার চাষিদের ধান চাষিদের থেকেই আমরা কিনবো, অন্য কাউকে দেবেন না। আমরা ঠিক আপনাদের ধান কিনে নেব, আপনাদের শস্য আপনারাই বিক্রি করবেন, চিন্তা করার কোনো কিছু নেই, কারণ কৃষকরা আমাদের দেশের গর্ব। एक तरफ नड्डा थे जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं की तारीफें करते हुए ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की बुराई करते नहीं थक रहे थे, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी थीं जो बीजेपी में शामिल होने वाले टीएमसी के नेताओं पर कोई रहम नहीं बरत रही थी। बंगाल के हमारे शूरवीर जवान ये सब मिलकर के बंगाल में परिवर्तन लाएंगे और जो संस्कृति आपने ली है ना, वो बाहरी संस्कृति है। हम यहाँ की बंगाल की संस्कृति को पुनः स्थापित करेंगे। इस बात को हम समझना चाहिए, इसको हम समझना चाहिए। हम इसको अरविंदो की धरती बनाएंगे, हम गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की धरती बनाएंगे, हम स्वामी विवेकानंद की धरती बनाएंगे, हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती बनाएंगे और असोल परिवर्तन आएगा। ये टोलाबाजी जाएगा, ये चाल चोर जाएंगे, ये त्रिपाल चोर जाएंगे। গরুর থেকে শূন্য গোয়াল ভালো। কি মা বোনেরা, ঠিক তো? কয়েকটা দুষ্টু গরু ঘেউ ঘেউ করতে করতে, ঘেউ ঘেউ না, হাম্বা হাম্বা ডাকতে ডাকতে ইধার উধার করে বেড়াচ্ছে নিজেদের দুর্নীতি চাপা দেওয়ার জন্য। তারা গেছে, ভালো হয়েছে। बंगाल में जल्द ही विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। ऐसे में बीजेपी का प्रचार अभियान जोर पकड़ चुका है। जेपी नड्डा की यात्रा के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बंगाल पहुंचेंगे। इसके बाद कल यानी 11 फरवरी को अमित शाह भी कूच विहार से परिवर्तन यात्रा निकालेंगे। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में चुनावी समर गहराता जा रहा है। नए नए मुद्दे और नए नए आरोपों पर वार पलटवार हो रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह पर टैगोर का अपमान करने का आरोप लगाया, तो लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी कांग्रेस पर जबरदस्त पलटवार किया। यहाँ पर मेरे बैठने का जिक्र किया है, वो खिड़की है। हमारे अमित शाह जी जाकर प्रधान ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर की जो चिया थी उसमें जाके बैठ जाते हैं। लोग आपको क्या कहते पता नहीं, आप जाके बैठ जाते हैं, ये असम्मान होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इससे बच के चलिए। लोकसभा में कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी के इसी बयान ने सियासी हंगामा खड़ा कर दिया। अधीर रंजन चौधरी ने सीधा आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह ने टैगोर की कुर्सी पर बैठकर टैगोर की कुर्सी का अपमान किया है। अधीर रंजन चौधरी के आरोप का आज संसद में गृह मंत्री ने जवाब दिया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जहां पर मेरे बैठने का जिक्र किया है वो एक खिड़की है और खिड़की पर सभी को बैठने की व्यवस्था है। अधीर रंजन को जवाब देने के बाद गृह मंत्री ने सफाई दी कि आखिर वो अपने बंगाल दौरे के दौरान जब शांति निकेतन गए थे तो कहां बैठे थे। मान्यवर, उसी स्थान पर भारत के पूर्व
राष्ट्रपति भी बैठी हैं, प्रणव दा भी बैठे हैं, श्री राजीव गांधी भी बैठे हैं और मैं भी बैठा हूं। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जब आई तब भी उन्होंने स्मारिका के अंदर उसी स्थान पर बैठकर अपनी टिप्पणियां लिखी। अधीर रंजन चौधरी के आरोप गंभीर थे, लिहाजा गृह मंत्री ने उतनी ही गंभीरता से कांग्रेस पर ताबड़तोड़ करारे और तीखे निशाने साधे। सदन में बात करते हैं तो बात करने के पहले तथ्यों को जांचना चाहिए, परखना चाहिए। सोशल मीडिया से उठाकर हम यहां पर रख दें तो इस सदन की गरिमा को क्षति होती है मान्यवर। मगर मैं इसमें इनका दोष नहीं देखता, उनका पार्टी का जो बैकग्राउंड है उनके कारण इनकी गलती हो गई। जब अमित शाह ये बता चुके कि अधीर रंजन चौधरी के आरोप बेबुनियाद थे, उसके बाद उन्होंने संसद में 2 तस्वीरें दिखाई। पहली तस्वीर में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रविंद्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तस्वीर में टैगोर के सोफे पर पूर्व पीएम राजीव गांधी बैठकर चाय पीते दिख रहे हैं। मैं तो नहीं बैठा वो कुर्सी में, मगर मेरे पास 2 फोटोग्राफ निकले हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू जी उस कुर्सी में बैठे हैं जहां पर टैगोर बैठा था। ये रिकॉर्ड पर है फोटोग्राफ। और दूसरा फोटो है श्री राजीव गांधी का, वो टैगोर साहब के सोफे में बैठकर आराम से चाय पी रहे। बंगाल की संस्कृति में रचे बसे बंगाल की नालियों में बहने वाले गुरु रविंद्रनाथ टैगोर पर सियासी रण मचा हुआ है। कोशिशें हो रही हैं ये जताने की कि टैगोर किसके हैं, कोशिशें हो रही हैं ये बताने की कि कौन टैगोर का अपमान कर रहा है और कौन सम्मान दे रहा है। आज तक ब्यूरो।